तो चलिए देखिए, आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड का जो है मैट्रिक का जो है इंटर का जो पेपर हुआ है मैथ का आज 2 फरवरी का, उसी का जो है यहाँ पे पेपर आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे इंटर का जो है आज जो है ये पेपर हुआ है, उसी का मैथ का जो है हम लोग सॉल्यूशन सब्जेक्टिव का करने वाले हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का हम लोगों ने कर लिया है। ठीक है, यदि आपने उसको नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जो है वीडियो बना हुआ है ऑब्जेक्टिव का, आप लोग जाकर वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, सारे ऑब्जेक्टिव का जो है आंसर मैंने बता दिया। ठीक है, यहाँ पे गणित का जो है सोल्यूशन कर रहे हैं सब्जेक्टिव का। ठीक है, तो अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि आपका अभी केमिस्ट्री का और हिंदी का और बायोलॉजी फिजिक्स का, ठीक है, तीनों का पेपर इंग्लिश का भी बाकी है। ठीक है, उसके लिए हम लोग आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न करा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग उसको देख कर जाइएगा। जितना मैंने गणित में जो है गेस किया था सारा प्रश्न लड़ गया है। ठीक है, हमने जो है ऑफलाइन पढ़ाया था, ऑनलाइन नहीं पढ़ाया था। ठीक है, और ऑनलाइन में हमने 2-4 ही वीडियो डाला था, आप लोग हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। उसमें से लमसम आधे प्रश्न मैथ में आपके पूछ दिए गए हैं सब्जेक्टिव में। ठीक है, आपको यहाँ पे मिलाकर मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, देखिए सब्जेक्टिव में इतना अच्छा प्रश्न आया था, जितना मैंने पढ़ाया था वो सब प्रश्न आ गए हैं। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे जो है आपकी संख्या कह रहा है 1 से लेकर 30 तक के लघुत्तरीय प्रश्न है, जिनमें से केवल 15 को ही आपको उत्तर जो है देना है। ठीक है, 15 ठो प्रश्नों को, जो 2 अंक का जो है प्रश्न आपको निर्धारित किया गया है, जिसमें से 15 ठो बनाइएगा तो 30 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो इसमें से आपको जो है 15 ठो बनाना है 30 ठे में, उसमें से केवल आपको जो है क्या करना है कि आपको वहाँ पे 15 ठो ही बनाना था। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। कह रहे 0 से पाई बाई λ/2 यहाँ पे x cos x dx का मान जो है आपको निकालना था। ठीक है, तो यहाँ से जो है आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि यहाँ से आप लोग इसको जो है, मैं धीरे से यहाँ पे मैं बता देता हूँ। यहाँ से इस पर कर लेमडा कर दीजिएगा, अब बटा 2 कर दीजिएगा x, यहाँ पे cos x की जगह पर लिख दीजिएगा यहाँ पे λ/2x। ठीक है, यहाँ पे dx कर दीजिएगा। ठीक है, अब इसको जो है cos को जो है यहाँ पे साइन में लिख दीजिएगा, और इसको आप लोग इसको जो है समीकरण इसको फर्स्ट मान के, और यहाँ पे जो आएगा साइन वाला वो समीकरण दोनों को जोड़िएगा तो जो है आपका जो है बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार इसको बनाना था। ठीक है, यहाँ पे दूसरा प्रश्न देखिए आपको किस प्रकार बनाना था। यहाँ पे दूसरा प्रश्न आपके सामने आ चुका है, कह रहा है साइन क्यू का। ठीक है, तो इसको जो है आपको क्या करना था कि एक बार लिखना था साइन का स्क्वायर एक्स, फिर लिखना था साइन एक्स। ठीक है, साइन एक्स, अब 3 ठो हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जो है आपको बनाना था। ठीक है, तो साइन स्क्वायर का जो है वैल्यू आपको क्या होता है आपको मालूम होगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पे साइन थीटा लिख लेना था। ठीक है, अब यहाँ से इसमें से एक ठो को टी मानना था। ठीक है, कॉस एक्स इक्वल टू टी मानिएगा तो इसका डी/dx साइन आता है। ठीक है, इस प्रकार यदि आप बनाए होंगे तो जो है आपका जो है यहाँ पे देखिए आपको इसी प्रकार बनाना था। इसको टी मानिएगा तो इसका डी/dx कर दीजिएगा, साइन आ जाएगा, यहाँ पे टी रख दीजिएगा, यहाँ पे गुणा कर दीजिएगा, इसका इंटीग्रेशन जो है आपको निकल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार यदि आपने बनाया है तो ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको इस प्रकार बनाना था। ठीक है, यहाँ पे जो है इसको जो है आपको बनाना था। ठीक है, इन दोनों को सबसे पहले क्या कीजिए, एक ही रूट में लिख लीजिए। इन दोनों को क्या कीजिएगा, सबसे पहले कि एक ही रूट में लिख लीजिएगा x+1, उसके बाद से फिर प्लस दिया गया है, फिर x+2 लिख लीजिएगा। ठीक है, इसको जोड़ लीजिएगा आप लोग। इसको जोड़ने के बाद से यहाँ पे इसके ऊपर dx है। ठीक है, तो यहाँ पे dx लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसके बाद से यहाँ पे हो जाएगा आपका 2x प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका 3। ठीक है, यहाँ पे रूट में है तो रूट का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है। इसको जब आप लोग ऊपर लिखिएगा तो 2x प्लस 3 का जो है पावर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन आप लोग अब अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार निकालना था। ठीक है, यहाँ पे जो है आपका चौथा प्रश्न यहाँ पे देखिए कह रहा है कि इसको हल करना था। ठीक है, तो इसको जो है आप लोग सबसे पहले x² और यहाँ पे जो है इसको उल्टा जो है डी/dx का जो है गुणा इधर कर देना था, तो 2xy हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, चाहे यहाँ पे देखिए dy/dx यहीं पर आने दीजिए, इसको उठा के जो है आप लोग इसके बट्टा में कर दीजिए। ठीक है, यहाँ से 1 से 1 कट जाएगा, यानी हो जाएगा 2, यहाँ पे 1 x बच जाएगा, 1 कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका गुणा इधर कर लीजिए, इसका गुणा इधर कर लीजिएगा तो आ जाएगा x/dx इक्वल टू इधर हो जाएगा 2y/dy। ठीक है, इसको जो है अब उलाट लीजिएगा। ठीक है, इसको उलाट लीजिएगा, यानी कि इसको लिख लीजिएगा dx/x बराबर यहाँ पे लिखिएगा dy/ यहाँ पे 2y। ठीक है, इसका जो है इंटीग्रेशन आप दोनों तरफ कर देंगे तो ये जो है हल हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार इसको करना था। ठीक है,
यहाँ पे जो है इसका मान सारणी में निकालना था। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एक लेना होता है। ठीक है, देखते रहिएगा, इस प्रकार इन सवालों को बनाना था। ठीक है, एक लेना था तो यहाँ पे ये लाइन जो है ख़त्म हो जाता है बी में, उसके बाद से गुणा होता है सी में, तो बी सी के पावर 3, उसके बाद से इसको गुणा करके घटा लेते हैं। ठीक है, बी के पावर 3 और सी। ठीक है, इसका मान लेते हैं तो यहाँ पे माइनस रखते हैं। ठीक है, ये वाला लाइन ख़त्म हो जाता है ए में, यहाँ पे सी से गुणा करेंगे माइनस, यहाँ से इसमें गुणा करेंगे सी, उसके बाद से ऑप्शन यहाँ पे इसको ले लेंगे और इसी को गुणा करके बनाएंगे तो ये जो है इसका वैल्यू निकल जाता है। ठीक है, 5 तक हो गया है। ठीक है, इसके आगे देखिए। ठीक है, बहुत ईजी प्रश्न आया था। ठीक है, जितना भी मैंने प्रश्न पढ़ाया था सारा प्रश्न यहाँ पे जो है आपको मिल गया था। ठीक है, इसका जो है आपको स्क्वायर करना है तो यही आएगा, यही आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो ये जो लिखा गया है फिर इसी को जो है आप लोगों को लिख कर इससे गुणा कर देना है। ठीक है, इसमें अभी का जब गुणा कीजिएगा तो आपका ए आ जाएगा, तो ये जो है आपका सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसका इंटीग्रेशन जो है समाकलन करना है तो देखिए यहाँ पे कॉस को मान लीजिएगा टी। ठीक है, कॉस को मानिएगा टी तो साइन आ जाएगा। ठीक है, इसके जगह पर टी और इसके जगह पर मान लीजिएगा तो ये जो है आपका बन जाएगा। ठीक है, इसको मान कर बनाना था। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको जो है ए स्क्वायर लिखा गया है, यहाँ पे 4 है तो इसको जो है सबसे पहले क्या कीजिएगा आप लोग कि इसको लिख लीजिएगा ए स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद से क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सूत्र हो जाएगा। ठीक है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे करके यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे भी है तो इसको करके बना लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका यहाँ पे जो है यहाँ पे इसको बनाना था। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सबसे पहले क्या कीजिए कि तिरछा तिरछी इसको गुणा कर दीजिए। ठीक है, इसका गुणा इसमें कर दीजिएगा, उसके बाद से ई के पावर एक्स जो है इधर एक ई के पावर वाई वाला है इसको जो है इधर भेज दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे जो मैं बता देता हूँ कि मतलब ई के पावर एक्स और गुणे ई के पावर वाई लिखा गया है। गुणा में पावर क्या होता है, जुटता है। ठीक है, तो यहाँ पे गुणा में ये है। ठीक है, इसको प्लस का मतलब गुणा में है। ठीक है, तो ये जो है डी एक्स का वैल्यू इधर गुणा कर लीजिएगा, इसको बुला लीजिएगा इसके नीचे डी वाई के नीचे। ठीक है, डी वाई ई के पावर वाई। ठीक है, अब इंटीग्रेशन जो है इधर कर लीजिएगा आप लोग तो ये जो है आपका बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार इसको बनाना था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे देखिए इसका डी बाई डी एक्स करना था। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सबसे पहले एक्स को बाहर ही रखेंगे। ठीक है, उसके बाद से कॉस वाई बटा डी वाई लिखेंगे, फिर डी वाई का भी इंटीग्रेशन करेंगे, उसके बाद से बराबर इसका भी डी बाई डी एक्स करेंगे तो आपका निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए tan इनवर्स यहाँ पे 2x दिया गया है, tan इनवर्स 2x, साइन इनवर्स 2x बटा 2 का सापेक्ष अवकलन करना था। ठीक है, तो इसके सापेक्ष अवकलन करना था तो देखिए यहाँ पे tan जो है इसका सूत्र है और यहाँ पे भी tan का सूत्र है इसके बराबर में, यानी कि मान लीजिएगा यहाँ पे कि यहाँ पे जो है ये tan 2x का सूत्र है, ये भी tan 2x का सूत्र है, सापेक्ष में अवकलन मतलब इसका डी बाई डी एक्स बस निकाल देना था। ठीक है, यहाँ पे इसका भी डी बाई डी एक्स निकालना था तो यहाँ पे सबसे पहले क्या कीजिएगा कि 1 प्लस टी के पावर जो लिखा गया है 2, उसके बाद से यहाँ पे रूट है तो रूट के बदले आप लोग को देना था पावर में 1/2। ठीक है, 1/2 लिख के इसका डी बाई डी एक्स आपको डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर कर देना था। ठीक है, यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, इसमें रूट घट जाएगा तो फिर आपका ये जो है इधर ही नीचे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद से इसका कीजिएगा तो 2t हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार आपके 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे t बच जाएगा। ठीक है, इस प्रकार इसको बना देना था। ठीक है, आपको आशा करता हूँ कि ये सब्जेक्टिव सारे प्रश्न मैं बता रहा हूँ कि आपने इस प्रकार बनाया होगा तो आपका जो है सारा प्रश्न सही है। ठीक है, इसी प्रकार इसको बनाना था। ठीक है, ये सारे प्रश्न डी बाई डी एक्स के थे, सारे प्रश्न हमने कराए थे। ठीक है, आप लोग हमारे चैनल पे जो है जाकर देख सकते हैं। ठीक है, इससे भारी भी हमने प्रश्न कराए थे लेकिन इससे हल्का ही आ गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसका डी बाई डी एक्स करना था तो देखिए वाई का डी बाई डी एक्स इधर कर लीजिएगा यहाँ पे, उसके बाद से देखिए यहाँ पे साइन का जो है डी बाई डी एक्स पहले तो कॉस एक्स वाई हो जाएगा, फिर कॉस एक्स वाई का डी बाई डी एक्स करना है तो एक्स बाहरी रहेगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाहरी रहेगा तो डी एक्स बटा डी एक्स करना था। ठीक है, इस प्रकार इसको कर देना था। ठीक है, यहाँ पे कट जाता, ये जो है आपका आंसर बन जाता। ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार बनाना था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है आपके प्रश्न आ गए। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है आप लोग इसको बना सकते थे क्या, ए स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर दिया था तो लिख सकते थे ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन कर लेते प्लस 2ab होता है तो 2 दूना के 4, एक्स का इंटीग्रेशन कर लेते प्लस बी स्क्वायर मतलब 4 का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सीधा बनाना था, कोई इसमें इशू नहीं था। ये प्रायिकता का है, इसका जो है अगर आप लोगों ने सूत्र याद होगा इसका तो आप लोग अच्छे तरीके से 2 मिनट में बना सकते थे। ठीक है, इसका सूत्र हमने कल ही परसों इसमें का प्रायिकता का सूत्र आपसे बोला था कि याद रखिएगा तभी आपके ये प्रश्न बनेंगे। ठीक है, इसके 20 का कोण निकालना था, ये 2 वेक्टर हैं
ये वेक्टर जो है आपके बीच में इसका कोण निकालना था। तो कोण निकालने के लिए सूत्र हमने बताया था, क्या बताया था, तो इसको बोलते हैं L1 M1 N2, ठीक है। तो यहाँ पे सूत्र होता है क्या कि L1 गुणे L2 प्लस N1 गुणे N2 प्लस M1 गुणे N2 बराबर जो है आपको 0 होता है, ठीक है, इसके बराबर में, ठीक है। तो यही आपको कर देना था, इसमें बीच का कोण निकल जाता है। या आप लोग एक और सूत्र होता है cos थीटा बराबर, इसका बता देता हूँ, cos थीटा बराबर आप लोगों को होता है A वेक्टर B, A डॉट वेक्टर B बटा मोड A और मोड B, A और मोड B। यहाँ पे ये वेक्टर A मान लीजिएगा, ये वेक्टर B मान लीजिएगा, इसका मोड निकाल के, इसका डॉट निकाल के cos थीटा के वैल्यू के बराबर रखिएगा तो आपका जो है आ जाएगा। यहाँ पे कह रहा है तल का XYZ के अक्षों के अंतःक्रम से यहाँ पे दिए गए हैं, तो उस तल का समीकरण ज्ञात करना था। तो समीकरण ज्ञात कीजिएगा तो यहाँ पे जो है आ जाएगा कितना, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस 3y और यहाँ पे z का वैल्यू -4z बराबर 0। इस प्रकार ये जो है आपके तल के समीकरण हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे p के मान ज्ञात करना था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तुलना कीजिएगा तो आपका जो है p का वैल्यू निकल जाता है, ठीक है। यहाँ पे 2 तो 2, यहाँ पे जो है इसके तुलने इसका तुलना करके जो है आपको निकाल देना था, इसका तुलना करके आपको निकाल देना था, ठीक है। यहाँ पे इसका d/dx करना था। तो देखिए यहाँ पे कभी भी मैंने ये प्रश्न तो मैंने करा ही था, दो दिन पहले जाके हमारे चैनल पर वीडियो देख सकते हैं। दोनों तरफ इसमें लॉग लिया जाता है, ठीक है। कभी भी x के पावर कुछ भी होता है, चाहे साइन के पावर में कुछ भी होता है, तो लॉग लेते हैं। यहाँ पे लॉग आपको ले लेना था, ठीक है। लॉग x के पावर जो है साइन x लिख लेना था। पावर से यहाँ पे जो है साइन x पहले हो जाता, फिर हो जाता लॉग x, ठीक है। यहाँ पे u इंटू v पे बन जाता, ठीक है। उसके बाद से देखिए इसको हम लोग हमने पढ़ाया था, ये π/2 है, ठीक है। ये π/2 समझिए, ये π/2 दिया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना था, d/dx और यहाँ पे 1 प्लस इसको लिखना था साइन थीटा बटा cos थीटा, ठीक है। ये आपको अच्छे तरीके से मालूम होगा, ठीक है। यहाँ पे इंटीग्रेशन का चिन्ह दे देते, 0 से π/2 भी लिख देते। उसके बाद से देखिए इसको पलटिएगा, यहाँ पे बाटा का जोड़, तो यहाँ पे ऊपर चला जाता है cos x बाटा, नीचे हो जाता है यहाँ पे लघुत्तम लीजिएगा तो cos x प्लस √ sin x, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करना है तो इसको समीकरण फर्स्ट मान लेना था। अब इसमें π/2 रख देना था, ठीक है। यहाँ पे लिखना था कि cos, यहाँ पे क्या कीजिएगा तो π/2 माइनस x कर दीजिएगा, ठीक है। ये जो है आपके सवाल बन जाते। इस प्रकार बनाया होगा तो आपको जो है फुल नंबर मिलेगा 2 में 2, ठीक है। अब देखिए उसी प्रकार यहाँ पे जो है इसको भी बनाना था, 0 से ये दिया गया है, इसका जो है dx निकालना था, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो है पावर 1/2 कर लीजिएगा, ना ही तो इसका सूत्र भी होता है साइन में, इसका सूत्र होता है साइन में, साइन का सूत्र याद है तो डायरेक्ट बैठा देना था, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न कह रहा है f(x) बराबर इतना, तो x के पावर 3/4 का मान ज्ञात करना है, ठीक है। पहले इसका जो है d/dx निकालिए, उसके बाद से x का वैल्यू 1/3 रख के बना दीजिएगा, ठीक है। सदिश वेक्टर एक यहाँ पे दिया गया है, एक यहाँ पे दिया गया है, इसके बीच का कोण, अभी मैंने कोण बराबर सूत्र लिखा cos थीटा बराबर क्या, तो वेक्टर A डॉट वेक्टर B बटा मोड A और मोड B वेक्टर में आपको इसी का निकालना है। इसका डॉट निकाल दीजिए, इसका मोड निकाल दीजिए, इसका भी मोड निकाल के रख दीजिए, cos थीटा का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अधिकतम मान इसमें निकालना था, ठीक है। तो ग्राफ से इसको आराम से आप लोग आसानी से बिंदु इसमें रख दीजिएगा, x की जगह पर y की जगह पर इसका ग्राफ बना के तो आपका निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए cot थीटा और cot थीटा यहाँ पे दिया गया है। तो सबसे पहले इसको tan में बदल लीजिएगा, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, तो यहाँ पे tan में बदलिएगा तो यहाँ पे आ जाता tan थीटा बराबर 1/3 प्लस tan थीटा बराबर 1/2, ठीक है। इसी का जो है आप लोगों को सॉल्व कर देना था क्या, तो tan थीटा बराबर tan x बराबर क्या होता है, तो tan इनवर्स लिख देना था आपको क्या, तो आपका हो जाता है 1/2 x प्लस x1 प्लस x2 बटा 1 माइनस x गुणे y होता है, ठीक है। तो ये जो है आपको इस प्रकार बनाना था, ठीक है। यहाँ पे वही फार्मूला दे दिया है यहाँ पे, जो कि आपको सिद्ध करना था, ठीक है। सीधी बात है, वही फार्मूला यहाँ पे बैठाना था, ठीक है। वही फार्मूला जो है यहाँ पे दिया गया है, एक ये जो है इसी को बैठाना था यहाँ पे, ठीक है। वो आपको सवाल में भी दे दिया गया है। इसका d/dx निकालना था, तो इसका जो है पावर में रूट के बदले हमने अभी बता दिया कि 1/2 रख के उसके बाद से फिर साइन का कर दीजिएगा तो आपका बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो ये तो है माध्यिका निकालना था, ठीक है। इस प्रकार आपके प्रश्न आए थे, ठीक है। कितना हल्का है देखिए यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे कह रहा है कि ये वेक्टर है आपके और ये एक वेक्टर ये है, तो इन दोनों को आपको जोड़ना था, उसके बाद से इसका मोड निकाल देना था।
अब यहाँ पे देखिए आपको क्या करना था, इनके बीच का इन दोनों को जोड़ देना था, ठीक है। यहाँ पे 1i और 2i मिलके यहाँ पे लिख देना था आपके 3i, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए 1i घटाव में है, 1i जोड़ में है, तो ये जो है आप लोगों को 0 हो जाता है, ठीक है। उसके बाद से 1 के और 2 के मिलके यहाँ पे केवल 4 के बचता है, ठीक है। इसका मोड निकालना है आपको, तो मोड होता है √x² मतलब 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25 हो जाता है, 25 का वर्गमूल 5 हो जाता है। ये इस प्रकार आपको बनाना था, ठीक है। इसका जो है दिक् अनुपात निकालना था, दिक् को त्रिज्या, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मोड निकाल के इसके बट्टा में बस आपको कर देना था, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 12 बढ़ाएंगे 144, 169 हो जाता है, 169 का 13 हो जाता है। यानी आपको बताना था एक बार 3/13, उसके बाद से एक बार बताना था -4/13, एक बार बताना था 12/13, ठीक है। ये प्रश्न इसी प्रकार आपको बनाना था, यही दिक् अनुपात हो जाता, ठीक है। यहाँ पे देखिए 5 नंबर में आपको सिद्ध करना था। यहाँ पे तो सबसे पहले इसको tan में यहाँ पे चेंज करते, ठीक है। इसको भी tan में, इसको भी tan में, ठीक है। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र लगा के इसको आपको बना देना था, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके सामने अभी मैंने सूत्र जो बताया उसी पे लगा के उसको बनाने के बाद से फिर इसको भी tan में बदल देते और उसी में आपको सिद्ध कर देना था, ठीक है। यहाँ पे देखिए cos का जो है π/2 रखना है, तो log यहाँ पे सबसे पहले क्या कीजिए 0 से π/2 इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, π/2 रख लीजिए। यहाँ पे लिखिएगा कि log cos इसको कर दीजिएगा क्या π/2 माइनस का जो है आप लोग x कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे x है तो ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका क्या, तो साइन में, ठीक है। ये जो है साइन x हो जाएगा, log sin x, ये समीकरण 2 हो जाएगा, ठीक है। ये समीकरण 2 और समीकरण फर्स्ट को जोड़िएगा तो ये जो है प्रश्न आपके बन जाते, ठीक है। यहाँ पे d/dx एक तरफ बराबर कर लेना था। यहाँ पे x वाला है तो उसमें dx रखना है, y वाला की तरफ जो है dy रखना था, ठीक है। यहाँ पे इसका d/dx निकालना था, तो आपको सबसे पहले इसमें क्या लेना पड़ता है, तो log जो है log sin y के पावर जो है x लिखना था बराबर, इधर भी log ले लीजिएगा। कभी भी मैंने बताया है कि दोनों तरफ जो है आपको क्या करना होता है, तो यहाँ पे log लेना होता है। ये पावर से क्या आ जाता है, ये नीचे आ जाता है, ठीक है। तो sin y हो जाता और उसके बाद से इधर भी log लेने पर y इधर आ जाएगा, तो log यहाँ पे क्या होता है cos x हो जाता है, ठीक है। इसका जो है आप लोग u/v पे अच्छे तरीके से निकाल सकते थे, ठीक है। इस तरह से आपको 5 नंबर वाले प्रश्न भी बनाने थे, ठीक है। अच्छा करता हूँ कि ये भी बना लिए होंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसका भी मान सारणी आपको बनाना था, यहाँ पे देख सकते हैं। इसको भी आप लोगों को अच्छे तरीके से मैंने बताया था। सबसे पहले आप लोग इन तीनों को जोड़ देते, ठीक है। सभी को जोड़ने के बाद से आप लोग बनाते तो आप लोगों को बन जाता है ये भी, ठीक है। यहाँ पे जो है इसका डॉट निकालना था। डॉट निकालने के लिए आप लोग क्या कीजिएगा, सबसे पहले यहाँ पे क्रॉस निकालिएगा, ठीक है। इन दोनों के बीच का क्रॉस, उसके बाद से डॉट निकाल दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों का वही प्रश्न है, ठीक है। z बराबर यहाँ पे ग्राफ बनाना है अधिकतम मान पे, तो आप लोग इसको बना लीजिएगा। फिर पासा वाला बनाना था, ठीक है। इस प्रकार ये प्रश्न आपके दिए गए थे। आशा करता हूँ कि ये सारे प्रश्न आप लोगों ने बनाया होगा, ठीक है। अगर आप फिजिक्स का भी सॉल्यूशन देखना चाहते हैं और गेस प्रश्न चाहते हैं तो मैं शाम को जो है अपलोड करूँगा वीडियो, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। इसके लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कल फिजिक्स का भी आंसर की मैं मिलाने वाला हूं, तो आप लोग उसके लिए, और सब्जेक्टिव का भी, तो आप लोग उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। मैंने जल्दी में ये वीडियो बना दिया है क्योंकि आपको जो है फिजिक्स का तैयारी करना है, ठीक है। मैथ जो हो गया वो हो गया, आपको फिजिक्स मेन है, ठीक है। अगला विषय पर ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।